हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं कि देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर को 9 द्वारों वाली नगरी कहा है। तो 9 द्वारों में क्या क्या द्वार आएंगे? जैसे एक शहर होता है, शहर में बहुत से गेट होते हैं ना। साउथ गेट है, वेस्ट का गेट है, ईस्ट से आने वाला रास्ता है, नॉर्थ से आने वाला रास्ता है। आप किसी शहर में जाते हैं तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं से उस शहर में पहुंच सकते हैं। हम्म? तो इसी प्रकार हमारे शरीर के भी 9 द्वार, 9 दरवाजे कहा गया है। तो 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 हैं हमारी आंखें, तो ये 2 द्वार हैं। 2 हैं हमारे कान, 2 हैं हमारी नासिका, 6 हो गए। 1 है हमारा मुंह, ये हो गया 7। और 2 हैं जेनिटल्स, मलमूत्र के त्याग द्वार। ये तो 9 द्वारों वाली नगरी है ये शरीर। तो भगवान कहते हैं कि जो इस 9 द्वारों वाली नगरी में कैसे रहना है जीव ने। अब से ये 9 द्वारों वाली नगरी है, इसके अंदर कौन कह रह रहा है? इसके अंदर जीव रह रहा है। मतलब हम लोग इस 9 द्वारों वाली नगरी के अंदर रह रहे हैं। तो कहते, अगर वो मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, भगवान शारीरिक तौर पर कर्मों का त्याग करने की बात नहीं कर रहे। शारीरिक तौर पे तो कर्म करने हैं, लेकिन मानसिक तौर पर कर्मों का त्याग करना। 2 तरह के वैराग्य होते हैं, एक शारीरिक वैराग्य, एक मानसिक वैराग्य। तो शरीर काम कर रहा है लेकिन मन से कर्मों का त्याग हो गया है। जैसे आप किसी सपोज रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में एक हस्बैंड वाइफ है और उनकी सपोज आपस में नहीं बन रही, तो चाहे वो पेपर्स में डिवोर्स हुआ है चाहे नहीं हुआ है, मानसिक तौर पे अलग अलग रास्ते हो गए हैं, है ना। तो ये है मन से किसी चीज का त्याग करना, मन से कर्मों को करने की, कर्मों के फल की आसक्ति ना होना। तो अगर मानसिक तौर पर ये वैराग्य आ जाता है और मानसिक तौर पर हम कर्मों का त्याग कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि शरीर में जिसके 9 द्वार हैं, ऐसे शरीर में, ऐसे नगर में जो जीव है वो सुखपूर्वक रह सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने आप को शरीर समझ बैठता है, इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अब ये जो कर्म होते हैं, इन कर्मों को कौन संपन्न करता है? इन कर्मों को कौन कर रहा है? अब हम लोगों ने ये देखा कि भगवत गीता में जब हम पहले के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, श्लोका डिस्कस कर चुके हैं, तो भगवान कहते हैं मैं डूअर हूं, आई एम द डूअर, आई एम डूइंग एवरीथिंग, है ना। तो हमने ये समझा कि हम लोग डूअर नहीं है, हम लोग करता नहीं है, हम काम को करने वाले नहीं है। करने, हम बोलते हैं ना, करने कराने वाले तो भगवान है, हम कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो कर्म कौन कर रहा है? कर्म कर रहे हैं भगवान।
एक तो भगवान कर रहे हैं, दूसरा जीव, जीव मतलब हम लोग। तो जीव जो है वो भी कर्म कर रहा है, हम लोग भी तो कर्म कर ही रहे हैं ना, एक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग सम ड्यूटीज। एक हमने इससे पहले था चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसमें था प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि जितने भी कर्म हो रहे हैं ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमने ये भी पढ़ा था कि जब सपोज किसी ने किसी की पिटाई करनी है, तो जब उसका तमोगुण बढ़ेगा तब वो उसकी पिटाई कर पाएगा। अगर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो वो किसी को मार नहीं पाएगा, तमोगुण बढ़ेगा तब गुस्सा आएगा। एक जो कंपटीशन लगा रहता है कि उसके पास इतना धन है, मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास ज्यादा सुख सुविधाएं होनी चाहिए, ज्यादा पैसे कमाना है मुझे, बड़े पैशन के साथ काम करना है, ये रजोगुण है। तो रजोगुण ऊपर होगा तभी आप में वो कंपटीशन, वो पैशन पैशन तभी आएगा ज्यादा काम करने का, अगर रजोगुण बड़ा होएगा। जैसे जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास कौन सा गुण या ज्यादा है, उनके पास रजोगुण ज्यादा है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं। क्यों है रजोगुण? क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करनी है। पूरी सृष्टि की रचना करनी है तो अगर सपोज आपने कोई घर बनाना होता है तो घर बनाने के लिए पैसे चाहिए ना, सारी सामग्री चाहिए, मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिर ही घर बनेगा ना। तो इसी प्रकार अगर हमें घर बनाने के लिए हमारा रजोगुण बढ़ेगा तभी घर बनेगा। ज्यादा पैसे कमाएंगे, पैसों को जोड़ेंगे, सारी चीजें हमारे पास होंगी तभी घर बना पाएंगे ना। तो ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि की रचना करनी है। अगर उनके पास रजोगुण नहीं होगा तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के देवता हैं। अब शिव जी का क्या क्या कार्य है? शिव जी का कार्य है संहार करना, है ना। जब मतलब लास्ट में प्रलय आती है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो कहते हैं ना कि जो शिव है वो तांडव कर रहे हैं, तो शिव जी का कार्य है संहार करना, तो उनमें तमोगुण ज्यादा है। अब किसी चीज का प्रलय प्रलय लेके आनी है, सब चीजों को खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है, तो उसके लिए तमोगुण होना चाहिए ना। तो शिव जी हो गए तमोगुण के देवता। और भगवान विष्णु क्या करते हैं? वो पालन करते हैं सारे जगत का। तो पालन करते हैं, अब जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, तो उस टाइम क्या तमोगुण होता है? तमोगुण तो नहीं होता, गुस्सा तो नहीं होता, क्रोध तो नहीं होता, प्रेम की भावना होती है, ना ही रजोगुण होता है, तो उस टाइम पे सतोगुण चाहिए ना। तो जो भगवान विष्णु है उनमें है सतोगुण। तो कार्य कौन करवाता है? कार्य प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं। अब 3 चीजें होगी, एक भगवान कार्य कर रहे हैं, कर्मों को कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, बिकॉज भगवान गॉड मतलब वो डूअर है। सेकंड जो हम लोग हैं, हम लोग कर्मों को कर रहे हैं। थर्ड जो नेचर है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वो हमसे कार्य करवा रहे हैं, तो 3 हो गए। अब हम अगर ये माने कि अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई गलत काम भी कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ? क्योंकि काम तो भगवान ने किया, मैंने तो कोई काम किया ही नहीं। हम्म? और काम करवाया किसने? काम जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन्होंने मिलके हमसे काम करवा लिया। तो मैंने कुछ करा ही नहीं, फिर मुझे कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़े? मैं क्यों भुगतूं जब मैं कर ही ना रहा नहीं रहा हूं? तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि भगवान जब जो जीव है, अब 3 हो गए ना, भगवान, प्रकृति और जीव। जो जीव है, जीव को भगवान ने फ्री विल दी है। वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रास्ते को चूज कर सकता है। जैसे आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते में से एक रास्ता जाता है जो सुंदर से बाग की तरफ जाता है, एक रास्ता है जो जाता है जंगल की तरफ, जहाँ पे बड़े भयंकर पशु जानवर रहते हैं। अब आप चल रहे हो,
अब आपने रास्ता चुनना है कि आप वो जो बाग बगीचे है उसकी तरफ जाओ या आप जंगल की तरफ जाओ। तो ये प्योरली आपका डिस्क्रिप्शन है कि मैंने कौन सा रास्ता चुनना है। ये जो चल रहा है उसकी अपनी पर्सनल इच्छा है। तो जो जीव भी है उसको भगवान ने फ्री विल दी है। वो चाहे तो अच्छे कर्म की कामना कर सकता है और चाहे तो बुरे कर्म की कामना करता है। तो कर्म कैसे होते हैं? सबसे पहले मन में संकल्प उठता है ना। जैसे सपोज आपने कोई नया बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहले तो मन में इच्छा उठती है ना, संकल्प उठता है कि हाँ मैंने ये काम करना है। फिर कोई बिजनेस अंपायर खड़ा होता है। ऐसे ही अगर आपने जॉब करनी है तो सबसे पहले मन में इच्छा होगी कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो फिर मन में इच्छा होगी तो फिर हम उस कार्य को करेंगे, है ना। इसी प्रकार पाप को करने के लिए पहले मन में इच्छा उठती है कि मैंने जाके इससे झगड़ा मोल लेना है, मैंने इससे लड़ाई करनी है, मैंने इसको चार बातें सुनानी है आज, है, इसकी पिटाई करनी है, ये मैंने आज गलत काम करना है, चोरी करनी है। तो संकल्प आया मन में। ऐसे ही आपका सुबह चैंटिंग करने का संकल्प आ सकता है। आप नहीं कर रहे थे लेकिन सडनली मन में आया कि जो भी हो, नींद तो ऐसे ही आती रहती है, पूरी जिंदगी सो के बिता दी। अब जिंदगी के थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इन शेष दिनों में मैं सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करूंगा, है ना, चैंटिंग करूंगी। तो ये आपके मन में संकल्प आया। तो जब आपके मन में कोई संकल्प आता है तो भगवान देखते हैं कि भाई इस जीव के मन में ये संकल्प आया। अब संकल्प तो कुछ भी आ सकता है। संकल्प तो ये भी आ सकता है कि भाई मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, ये भी तो संकल्प आ सकता है ना। लेकिन जब संकल्प आया तो वो आपकी फाइल जाएगी भगवान के पास। आपके मन में इच्छा आ गई, अब वो फाइल चलेगी भगवान के पास। अब भगवान ने देखा कि ये इंसान जो है ये बहुत अमीर होना चाहता है, इसके मन में संकल्प आ गया अमीर होने का। तो पहले ये देखो कि जो इसने पीछे के कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये अमीर हो भी सकता है कि नहीं। हम्म? तो अगर पास्ट के कर्मा के अकॉर्डिंग आप अमीर हो सकते हैं, आपने इतना दान पुण्य पिछले जन्मों में किया है, तो आपकी फाइल सैंक्शन हो जाती है। हम्म, फाइल सैंक्शन हो जाती है। अब फाइल सैंक्शन हो गई, अब आप अभी भी काम नहीं कर पाएंगे। अब आपका रजोगुण बढ़ेगा। भगवान से फाइल सैंक्शन होके आ गई, अब रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा। तो फिर सुबह उठ के काम पे जाएंगे, कार्य करेंगे, धन कमाएंगे, और अगर किस्मत में लिखा हुआ पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार तो अमीर भी हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मन में कोई बुरी इच्छा आती है, तो ऐसा नहीं कि भगवान, अगर देखो जब भी कोई बुरा भाव भी आता है ना तो एक आपके अंदर से एक लिटिल वॉइस, एक छोटी सी आवाज निकलती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये गलत काम है। वो सबके अंदर से आती है। अगर इवन आपने कोई छोटे से जीव को भी मारते हो, इवन एक कॉकरोच भी मारते हो, तो अंदर से एक बार ऐसा आता है ना कि पाप क्यों कर रहे हैं हम, किसी जीव को क्यों उसके प्राण ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अब बंदा सोचे कि नहीं, मुझे तो भाई इसका मर्डर करना है, तो मुझे तो इसको मारना ही मारना है। मन में संकल्प आ गया कि नहीं मैं करूंगा ही करूंगा। तो वो लिटिल वॉइस जो भगवान आपके अंदर से प्रेरणा देते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे, अगर आपके मन में संकल्प आए कि नहीं मैं तो ये करके रहूंगा, नहीं रुकेंगे, तो फिर भगवान बड़े दुखी मन से उस फाइल के ऊपर सैंक्शन कर देते हैं कि भाई ठीक है, तेरे को समझाया, अंतरात्मा की आवाज आई, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, तो नाउ यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और फिर वो जो करेंगे, तो फिर आपका वो जैसे आपको किसी के साथ कुछ खटपट हो गई, कुछ बोलना है, किसी को मारना है, तो वो तमोगुण इंक्रीज हो जाएगा और फिर आप जाके उस काम को कराएंगे। अब इच्छा किसके अंदर पैदा हुई? इच्छा तो हमारे अंदर पैदा हुई ना। तो इसलिए फिर कर्मों का फल भुगतेगा कौन? जिसने इच्छा करी है। हम्म? तो वो कर्मों का फल भुगतेगा। और भगवान किसी कर्मों का किसी को फल नहीं देते कि आपको लगे भगवान ने, मैंने गलत काम किए तो भगवान मुझे मेरे पाप कर्मों की सजा दे रहे हैं, या भगवान ने, मैंने अच्छे कर्म किए उनका मुझे अच्छा फल मिल रहा है। भगवान किसी को पाप पुण्य का फल नहीं देते, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनके पास तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। ना भगवान को कोई मित्र है, ना भगवान का कोई शत्रु है। अगर हम भगवान की बहुत ज्यादा स्तुतियां करते हैं, ये नहीं कि भगवान बहुत ज्यादा उससे खुश हो जाते हैं कि वाह मेरी प्रेज हो रही है, या फिर भगवान के बारे में हम बुरा भला बोलते हैं तो भगवान को गुस्सा आ जाता है। भगवान ये गुस्सा नफरत इन सारी चीजों से परे हैं।
लेकिन अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं तो हमारी स्तुति, जैसे अगर बच्चा है छोटा, अब छोटा बच्चा अपनी माता के सामने टेढ़ी मेढ़ी सी एक रोटी बना के ले आए, होता है ना जब बच्चे रोटी बनाना सीखते हैं, बड़ी टेढ़ी सी रोटी जली भी होती है जगह जगह से, माँ के सामने बना के लेके जाते हैं तो माँ बड़ी खुश होकर उस रोटी को खाती है, हालांकि हो सकता है पूरी वो रोटी जली हुई हो। हम्म। क्यों खाती है? खुशी से, ताकि बच्चे को सुख मिले। तो जो हम भगवान की स्तुति करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो भगवान इसलिए हमारी स्तुति को सुनकर प्रसन्न होते हैं क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है। अगर बच्चा माँ के सामने रोटी लेके जाए और माँ बोले कि ये क्या बना के लेके आया है, ये तो जली हुई रोटी है, मैंने नहीं खानी, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा ना। अगली बार पता नहीं बेचारा बच्चा बना भी पाए कि नहीं, और माँ ने उसको ऐसे गुस्सा करके भेज दिया, है ना। तो भगवान हमें खुश करने के लिए, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं कि देखो मेरा बच्चा भक्ति कर रहा है, मेरे धाम में वापस आ जाएगा, दुनिया में कितने दुख थे, कदम कदम पे विपदा थी, वो सारी इसकी हर ली जाएंगी, तो भगवान हमारी खुशी के लिए वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हम्म। तो अभी इस श्लोक में क्या लिखा है, अब आपको समझ आएगा कि देखो, शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा सब स्वतः संपन्न होते हैं। इस लाइन का मतलब समझ आया कि ये जो शरीर है यह नगर है, भगवान ने नगर बोला ना, 9 द्वारों वाला, इसी शरीर को नगर बोला। तो इसके कार्य कौन संपन्न करते हैं? यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ नेचर, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बात हो रही है कि उसके द्वारा सारे काम होते हैं। हम्म? शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों से परे हो सकता है। मैंने आपको बताया कि फ्री विल भगवान ने दी है, चूज आपको करना है कि भगवान की भक्ति करनी है कि नहीं करनी। या मुझे अपना धन जोड़ के, पैसा इकट्ठा करके, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा सा बैंक बैलेंस हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी। या मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब कर करके अपने बॉस को खुश कर लूंगा या कर लूंगी और मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, आई विल बी हैप्पी। मुझे लगता है घर वालों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ, उनको खाना खिलाओ, देन आई विल बी हैप्पी। ये हमारी इच्छा है, हमने चूज करना है। तो भगवान ने फ्री विल दे रखी है। तो अगर आप चाहो तो इन परिस्थितियों से परे हो सकते हो, जो संसार दुखों का घर है उससे परे भी हो सकते हो, भक्ति का मार्ग चूज कर सकते हो, नहीं मन करे तो नहीं भी चूज कर सकते हो, इट्स प्योरली अप टू यू। अपनी प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वे अपने आप को शरीर समझ बैठता है, इसलिए कष्ट पाता है। अब जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे पिता हैं, हमारा काम भगवान के धाम में वापस जाना है, ये हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है, जब ये भूल जाते हैं तो हम कष्ट पाते हैं। अगर गोल याद रहेगा फिर ये पता लगेगा कि ये जो जिंदगी में सुख दुख आ रहे हैं ना, ये टेम्परेरी है, इसके साथ मेरे को अटैच नहीं होना। जैसे हम लोग ना एक गाड़ी में यात्रा करते हैं, तो गाड़ी में यात्रा करते हैं तो समटाइम्स ये होता है ना कि आपकी ट्रेन में बैठे हुए तो कभी आपकी सीट वो टॉयलेट एरिया के पास है तो बड़ी वहां पे स्मेल आती है, बड़ा वहां पे बैठना मुश्किल लगता है। कभी ट्रेन में बैठे बड़ी अच्छी सीट मिल गई, कभी को पैसेंजर्स आपके अच्छे मिल गए, कभी वो बुरे मिल गए। कभी आपको रास्ते में आने वाली आवाजें, चाय की आवाजें, जो लोग सामान बेचते हैं वो परेशान कर रही हैं, हो सकता है आपकी ट्रेन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन हम लोग ना उन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें ये पता है कि 2 घंटे का सफर है, 2 घंटे बाद अपने घर वापस चला जाना है। तो 2 घंटे के सफर में ना तो हम उन लोगों से अटैच होते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि साथ में कोई बैठा उससे बात करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत अपनेपन के भाव में बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ना फिर उसको लेके घर पे आ जाएंगे। बस जैसे ही ट्रेन रुकी, राम राम जी, राम राम जी, और वो अपने घर, आप अपने घर, है ना। तो फिर वो अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि पता है ये तो टेम्परेरी है। इसी प्रकार अगर हम ये समझ जाएं कि मेरा रियल जो जिंदगी का लक्ष्य है वो भगवान के धाम में जाना है, वहां जाके मैं धरती पर कभी नहीं आऊंगा और मुझे कभी दुखों से निकलना नहीं पड़ेगा, अगर ये लक्ष्य क्लियर हो गया और वो हमारा लक्ष्य है, तो बाकी जीवन में सुखाए दुखाए क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो टेम्परेरी है। आज बहुत ज्यादा सुखी हो तो डेफिनेटली कल दुख आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में हमेशा सुख 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 चले, और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है दुख 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 चले। हाँ, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में हमेशा सुख होता है और उनको जीवन में कभी दुख नहीं होता। वो कौन होते हैं? वो होते हैं भगवान के भक्त। क्योंकि उनको अंदर अगर दुख भी आ जाए तो दुखों में वो दुख को फील नहीं करते, वो उसको भक्ति से जोड़ देते हैं। जैसे एक माता जी थे, तो माता जी एक बार ना बहुत ज्यादा बीमार हो गए, एडमिट रहे काफी देर के लिए।
तो एडमिट रहे, तो जैसे किसी ने उसका हालचाल पूछा कि आपको तो बड़ी परेशानी हो रही होगी, आप बहुत दिनों से यहाँ पे एडमिट है। तो माताजी कहते नहीं, मैं बहुत अच्छे से हूँ, क्योंकि घर में कभी पोते पोतियां शोर करते थे माला करने के टाइम पे, कभी को काम करना पड़ता था, कभी घंटी बज जाती थी, दूध वाले को देखना है, कभी को सफाई वाली आ गई उसको देखना है, तो कितनी सारी डिस्ट्रैक्शन थी। कहते यहाँ पे को काम करना ही नहीं है, सारा दिन रेस्ट ही करना है। तो घर में 16 माला भी नहीं होती थी, यहाँ पे तो 50 माला भी हो जाती है। अब अब ये देखिए, ये जो भक्त हैं, हालांकि वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, है ना, दवाइयां भी लग रही होंगी, इंजेक्शन भी लग रहे होंगे, तो ड्रिप भी लग रही होगी, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को भी सुख में बना लिया। क्यों? क्योंकि उनको इस बात की खुशी है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, घर में इतनी डिस्ट्रैक्शन थी। अगर इसी स्थिति को हम कंपेयर करें भक्त के साथ, जो भक्त नहीं है, वो क्या कहेंगे? हाय हाय, हमने तो इतने अच्छे कर्म किए, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तब भी भगवान ने हमें अस्पताल में पटक दिया है ना? तो वो ऐसा सोचेंगे। तो एक परिस्थिति में, एक सिचुएशन में आपने खुश होना है या आपने दुखी होना है, ये आप स्वयं चूज करते हैं। आपके सुख दुख का कारण, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान से मेरी बनती नहीं है, अगर ये मेरी जिंदगी से चला जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरी पड़ोसी से नहीं बनती, अगर मेरी पड़ोसी चला जाए घर छोड़ के तो मैं सुखी हो जाऊंगा। या फिर मेरी घर में किसी से रिलेशनशिप में खटपट है, या हमें लगता है कि पैसा आ जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ना आपके सुख दुख का कारण आपका प्रॉफिट लॉस है, ना आपके सुख दुख का कारण किसी की निंदा चुगली बुराई, या लोग आपको गालियां निकाले, बुरा व्यवहार करें, वो है। आपके सुख दुख का एकमात्र कारण आपका मन है। अगर मन को आपने इस प्रकार लगा दिया, जैसे उस माता जी ने सोचा कि ये तो बड़ी बढ़िया बात होगी, हॉस्पिटल में आके मेरे को ज्यादा भक्ति करने का टाइम मिला। तो मन को अगर इस प्रकार ट्रेन कर दिया आपने, तो फिर दुख भी महसूस ही नहीं होगा, है ना? अब हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई हो, मे बी इमोशनली, फाइनेंशियली आप कहीं पे स्टक हुए हो, फिजिकली, है ना? और उसके बाद आपने भगवत गीता चुनी हो सुनने के लिए, तो आइडली तो हमें नहीं लगता कि हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान के, कि अगर ये दुख ना आता तो मेरी जिंदगी में भगवत गीता ना आती, भगवत गीता ना आती तो मेरे को भगवान के बारे में नॉलेज ही नहीं होनी थी। हमारे लिए पूजा पाठ का क्या मतलब था? सुबह उठो, सुबह उठ के एक जोत बत्ती लगाओ, थोड़ा सा चालीसा पढ़ो, दो चार चालीसा पढ़ो और होगी भक्ति, होगी बस। हमें पता ही नहीं था अल्टीमेट एम क्या है जिंदगी का, क्यों भगवान ने यहाँ पे भेजा है। तो अगर दुख के बाद भी, पूरी जिंदगी को दांव में लगा के भी आपके जीवन में भगवत गीता आ जाए, तो सस्ती है बहुत, मतलब ये ऐसा ज्ञान है जो दुर्लभ है, करोड़ों में भी नहीं मिलता ना। तो हमें इस चीज को इस ढंग से लेना चाहिए, सब कुछ गवा के भी अगर जीवन में भगवान आ गए तो वो बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो अपने सुख दुख को हम सुख में कैसे बदल सकते हैं? मन के द्वारा। तो हमारे दुख सुख का कारण और कोई नहीं, हमारा मन। मन को समझा दिया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो सब कुछ, कितनी भी दुख की घड़ी हो वो भी सुख में बदल जाएगी। तो भक्त को कभी दुख नहीं होता, और जो दुखी होता है फिर वो भक्ति नहीं है। भक्तों का आएगा दुख जब पता है कि भगवान बैठे हैं, फिर का आएगा दुख। हम्म। अब जैसे मैंने आपको महाराज अम्बरीश की कथा सुनाई थी, जिस जो दुर्वासा मुनि जब उनको जब उन्होंने अम्बरीश महाराज को एकादशी पे आए थे उनके पास, और उन्होंने पहले व्रत खोल लिया अम्बरीश महाराज ने, तो उन्होंने उस एक राक्षसी को पैदा कर दिया उनको मारने के लिए, है ना? तो जब राक्षसी अम्बरीश महाराज के पास उनको मारने के लिए आई, तो अम्बरीश महाराज भागे नहीं, उन्होंने भगवान को बुलाया भी नहीं, कुछ नहीं, जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहे। अब जैसे हम लोग खड़े हैं और हमें पता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, हम फटाफट से भागेंगे ना इधर उधर अपनी जान को बचाने के लिए। तो अम्बरीश महाराज खड़े हैं, सामने से जलती हुई आग आ रही है, उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही है, एक राक्षसी आ रही है। अम्बरीश महाराज टस से मस नहीं हुए, खड़े हैं वहां पे कि अगर प्रभु की इच्छा ये है कि भाई मुझे इसके हाथ ऐसे मरना है तो इट्स ओके, प्रभु इच्छा, मैं खड़ा हूं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी नहीं करी कि मुझे बचा लो, लेकिन सुदर्शन चक्र आए ना बचाने, क्योंकि उनको पता है कि भगवान बचा लेंगे। तो प्रार्थना करने की भी उनको जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि भगवान को क्यों परेशान करना है। और इसके विपरीत जो ऋषि थे जिन्होंने श्राप दिया था, दुर्वासा मुनि थे, उनके ऊपर जब सुदर्शन चक्र चला तो वो भाग लिए, हालांकि वो योगी थे,
उन्होंने इतनी भक्ति करी, तपस्या करी। अम्बरीश महाराज तो राजा थे, वो योगी थे। वो योगी होके डर गए और भागने लगे और तीनों लोकों में घूमते रहे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो ये फर्क होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जितनी मर्जी जिंदगी में मुसीबत आ जाए, जो मर्जी हो जाए, वो कभी गिरते नहीं है, वो कभी परेशान नहीं होते। तो तब वो नौ द्वारों वाली नगरी में सुखपूर्वक रहते हैं। हम्म। तो आगे लाइन में बताया गया है कि भगवान के साथ जब हमने कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और दो देह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, वह तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। अब कोई बंदा जाए, ऑफिस में जाए, और ये लगे कि अरे भाई अगर लॉस हो गया बिजनेस में तो क्या ही करेंगे, अगर जॉब कर रहे हैं, अगर नौकरी अच्छी ना ही चली तो क्या ही करेंगे, बच्चों की सेवा ढंग से ना कर पाए तो क्या ही करेंगे। जब ऐसी टेंशन होती है ना, तो शरीर में हम सुखपूर्वक नहीं रहते। लेकिन जैसे ही शारीरिक कार्यों से मुक्त हुए, मुक्त होने का मतलब शरीर से तो काम करने या मन से मुक्त हो गए कि ये तो मेरी ड्यूटी है, मैंने एज ए ड्यूटी करनी है, प्रॉफिट हो लॉस हो, कोई मुझे अच्छा करे अच्छा कहे, बुरा कहे, भला हो बुरा हो, भगवान की इच्छा, मैंने तो सिर्फ अपना काम करना है क्योंकि मुझे ये काम मिला है। जब सिर्फ काम के लिए काम करते हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, फिर सुख से जीवन जीते हैं। शारीरिक कार्यों से विलग होने का मतलब ये नहीं कि काम छोड़ना है, शरीर से काम करने, मानसिक तौर पे अलग हो जाना है कामों से। ये नौ द्वार इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे एक श्लोका दिया हुआ है, न द्वारे पुरे देहि हंसो लिलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों की नियंत्रता है। मतलब इसमें लिखा है कि जो भगवान है वो हमारे शरीर में निवास करते हैं। जैसे हमारे शरीर में मैंने बताया था ना, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और उसके अंदर आत्मा, परमात्मा। तो जो परमात्मा है वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही हृदय के अंदर बैठे हैं, हमारे ही अंदर है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है। और वो क्या है, पूरे यूनिवर्स के कंट्रोलर है और हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। यह शरीर नौ द्वारों, दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है। ये मैंने आपको नौ द्वार बता दिए कौन कौन से, अभी हमने डिस्कस किया था। अ, बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो हमें मुक्ति के लिए मरने की जरूरत नहीं है कि मरने, हम कहते हैं ना कई लोग कि नहीं भाई चिता में जाके ही शांति आएगी, उससे पहले तो चिंता ही लगी रहेगी, मरने के बाद ही शांति आएगी, मरने के बाद ही मुक्त होंगे। मरने की जरूरत नहीं है, जीते जी इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं। भगवान से अटैचमेंट हुई, रियल लक्ष्य पता लगा, दुनिया क्या है, दुनिया एक टेम्परेरी हाउस है, पता लगा, अभी मुक्त हो गए। जीते जी शरीर में रहते रहते ही मुक्त हो गए। हम्म? कहते हैं अति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो कर्म तो करेंगे लेकिन फल नहीं लगेगा, क्योंकि फल तो भगवान को समर्पित कर रहे हैं और शरीर से सिर्फ कर्म कर रहे हैं एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। राइट। तो शरीर में कैसे खुश रहना है उसका तरीका हमें पता लग गया कि मानसिक तौर पे कर्मों का त्याग करना है, शारीरिक तौर पे नहीं करना। एक श्लोक और कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये श्लोका सबको? 5.13। अब श्लोक करते हैं 5.14। ये श्लोका है, ना ना कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब ये श्लोका समझ आ गया होगा। प्रकृति के गुण क्या, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो हम ना तो किसी को काम करने की प्रेरणा दे सकते हैं, ना कर्म फल को डिसाइड कर सकते हैं, ना ही कर्मों को, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। सब कुछ किसने किया? प्रकृति के तीन गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ने किया।
तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह पदार्थ से भिन्न है जो शरीर की अपरा प्रकृति है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह नेक कर्म और उनके फलों का कारण है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हम हैं, हम मैटर से अलग हैं। अलग होने का मतलब क्या है? जो हम हैं और प्रकृति के 3 गुण हैं, एक्चुअल हम उनसे अलग हैं, लेकिन बहुत जन्मों तक हमारे जन्म पे जन्म होते रहे और एवरी टाइम हम मटेरियल के नेचर के 3 गुणों के संपर्क में आते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो हमारी सीढ़ी में जो हमारे शरीर के, समझो कि मन की सीढ़ी है, उसमें वो इकट्ठा होता गया। जैसे मैं आपको बार-बार बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारा गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता। हम करना चाहते हैं, नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो इस जन्म का गुस्सा नहीं है। वो पता नहीं कितने ही जन्मों से वो गुस्से को अपनी सीढ़ी में इतना भर लिया है। अब सीढ़ी में कौन-सा गाना चलेगा? जो रिकॉर्ड किया होगा वही गाना चलेगा ना। जो गाना रिकॉर्ड नहीं किया वो कैसे चलेगा? तो वो जो क्रोध है वो आज का क्रोध नहीं है, वो जो नफ़रत है या जो प्रेम है वो आज की नहीं है, वो पुराने कितने जन्मों की है। तो एक बार ना एक राजा की स्टोरी है, वो राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो जो एक बार राजा, क्या हुआ, राजा को किसी ने ना फल दिया। तो फल दिया तो राजा को लगा कि, कहते, राजा को साधु महात्मा कहते हैं कि अगर आप इस फल को खाओगे तो आप हमेशा जवान रहोगे। तो राजा फल लेके घर आ गया। अब राजा को लगा कि मैं सारी ज़िंदगी जवान हो जाऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी जो मुझसे इतना प्यार करती है, अगर वो बूढ़ी हो गई, है ना? तो मेरे मन में इसके प्रति प्रेम नहीं रहेगा, है ना? तो मेरी पत्नी का सुंदर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसने वो फल लाके पत्नी को दे दिया कि भई तू ये फल को खा और तुम हमेशा जवान रहोगी। अब जो पत्नी थी, अब पत्नी की के जो संबंध थे, वो थे महावत के साथ, जो हाथी को चलाने वाला होता है ना, जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, महावत बोलते हैं ना उनको। तो उनके रिलेशनशिप उसके साथ थे। तो पत्नी ने सोचा, अब देखो जब भी हमारे पास कोई अच्छी चीज़ आती है ना, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमें मन करता है कि इसको ये चीज़ दें। जैसे हमारे घर में कुछ अच्छा खाने-पीने का सामान आया, तो हम बच्चों के लिए रख देते हैं ना कि बच्चे इसको खाएँगे, तो माँ को बड़ी खुशी मिलती है अगर बच्चा उसको खाता है किसी चीज़ को तो। तो महावत को उसने दे दिया रानी ने। रानी ने सोचा कि भई ये महावत को दे देती हूँ क्योंकि मेरे मेरे को ये बहुत प्रेम करता है और मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ, तो उसने फल को दे दिया महावत को। अब जो महावत था, वो जो ड्राइवर था एक ढंग से, उसकी उस वो करता था, शहर की एक वेश्या से प्रेम करता था। तो रानी के साथ तो, अब जैसे रानी है, रानी को राजा से कोई प्यार नहीं था, लेकिन रानी दिखाती थी कि मुझे राजा से प्यार है। अब रानी प्रेम करती थी महावत से, महावत को रानी से कोई प्यार नहीं था, सिर्फ़ इतना था कि हाँ भई राजा मतलब रानी है, रानी मेरे प्यार में पागल है, तो उसको दिखाने के लिए भी अगर मैंने इसकी इच्छाओं की पूर्ति ना करी, कोई दंड ही ना दे दे। इसलिए उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता था। महावत का रिलेशनशिप था वेश्या के साथ। अब महावत ने सोचा कि भई मेरे को तो ये वेश्या बड़ी प्यारी है, मैं तो इस वेश्या को ये फल दे देता हूँ, ये हमेशा सुंदर रहेगी। तो महावत वो फल देता है वेश्या को। अब वेश्या सोचती है कि भई मेरी तो एक दिन मृत्यु हो जाएगी तो मेरे तो जीवन का अंत हो जाएगा। तो जो इस शहर का राजा है वो बड़ा अच्छा है, वो प्रजा की बड़ी देखभाल करता है। अगर राजा को ये मैं फल दे दूँगी तो राजा हमेशा जवान रहेगा, शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करेगा, प्रजा का पालन-पोषण करेगा, कि मेरे से किसी को क्या बेनिफिट हो रहा है ना? तो वेश्या ने राजा के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करी और टाइम लेके उनसे मिली। राजा को बोला मैंने आपसे एकांत स्थान में मिलना है, राजा मिला तो वेश्या ने लाके वो फल दे दिया कि राजा जी आप इस फल को खाओगे तो आप हमेशा जवान रहोगे। अब राजा बड़ा हैरान है कि ये फल तो मैंने दिया था रानी को, ये वेश्या के पास कैसे पहुँचा? अब राजा ने जब फाइनली इसका पता लगाया तो पता लगा कि राजा से रानी को, रानी से महावत को, महावत से वेश्या को फल मिला। तो राजा का मन बड़ा ऐसे परेशान हो गया कि भई वो रानी जिसको मैंने फल दिया, वो रानी जिसके प्रेम में मैं पागल हूँ इतना ज़्यादा, वो मुझसे धोखा कर रही है। इतने जन्म मतलब इतने देर से धोखा कर रही है, मुझे पता ही नहीं था। तो बड़ा डिप्रेस हो गया वो राजा। तो फिर
ब्राह्मण हमेशा पुराने ज़माने में हेल्प करते थे जब ऐसे किसी प्रॉब्लम में फँसते थे तो। तो ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि राजा, तुम्हारी रानी की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जो रानी तुम्हारी पत्नी है इस जन्म में, वो इस जन्म से पहले 7 जन्मों में महावत की पत्नी रह चुकी है। तो कहते उसका प्रेम मतलब जो पुराने जन्मों का है वो जागृत होगा, उसको महावत से ज़्यादा प्रेम होगा, तेरे से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट की सीढ़ी में तो महावत से प्रेम भर गया ना। जन्म पे जन्म लिए और महावत की पत्नी बन के रहा, उसमें बहुत प्रेम था। तो वो प्रेम अब वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो राजा को जब ज्ञान हुआ कि अच्छा इस ढंग से कार्य हो रहा है, ऐसा भी होता है लाइफ में, तो उसने फिर राजपाट त्यागा और उसने सन्यास ले लिया। हाँ, तो इसी ढंग से मतलब हम लोग भी जब है ना हमें लगता है कि ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बहुत प्रेम करते हैं, ये हमसे बहुत नफ़रत करते हैं, ये नफ़रत करते हैं। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ये जो लोग आज आपकी ज़िंदगी में हैं, ये पुराने जन्मों में भी थे और पता नहीं कब-कब के इनके साथ आपके गिले-शिकवे चल रहे हैं, कब से इनके साथ आपका प्रेम चल रहा है और इस जीवन में वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो हमें थोड़ा-सा इस बातों से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ बहुत अच्छे बुरे संबंध चल रहे हैं तो वो जस्ट 5 जन्मों के कर्मों का फल है। तो यही बताया गया है कि ये देखो लिखा है ना, जिस नाशवान शरीर या भौतिक वास को वह प्राप्त करता है उसके कर्मों और उनके फलों का कारण है। तो जो भी हमें शरीर मिला, जो अच्छे बुरे लोग मिले, ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। किसी की कोई गलती नहीं है। कोई आपसे बुरा व्यवहार भी कर रहा है, कोई गलती नहीं है उसकी। जीवन में हो सकता है आपको कोई लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस, ये हमारे ही कर्मों के कारण हुआ, किसी की कोई गलती नहीं है। तो अभी तो ये श्लोक आज पूरा नहीं हुआ, कल इस श्लोक को कंप्लीट करते हैं। अभी 1 मिनट ही रह गया, तो किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? नो क्वेश्चन? ठीक है। फिर कल सब समय पे जॉइन करेंगे, 5:50 पे भगवद गीता का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। टाइम पे सब लोग जॉइन करना। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण।